Dr. Samia here. In last video, I explained the difference in the TOF and PDA and compared them with the VSD and ASD. अब इस वीडियो में मैं VSD और ASD इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँगी और इनका थोड़ा बहुत डिफरेंस बताऊँगी फ्रॉम TOF और PDA से। अब जो ये हमारे पास VSD है ना, इसमें हमारे पास इंक्रीज पल्मोनी वास्कुलरिटी हुई होती है, और जो हमारे पास ASD है इसमें भी इंक्रीज पल्मोनी वास्कुलरिटी हुई होती है, और जो PDA है इसमें भी इंक्रीज पल्मोनी वास्कुलरिटी हुई होती है। मतलब इन तीनों में हमारे पास सेम चीज़ होती है, और जो सिर्फ TOF है उसमें डिक्रीज पल्मोनी वास्कुलरिटी मार्किंग हुई होती है। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे पास VSD है, इसका हमारे पास मर्मर जो होता है हमारे पास हमेशा पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है या लाउड और हार्श मर्मर होता है। इसके अलावा इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो सकती है, इसमें बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई होती है हमारे पास। और जो हमारे पास PDA था ना, उसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी थी, लेकिन बाईवेंट्रिकुलर भी हो सकती है। और जो हमारे पास TOF था, जो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया, उसमें हमारे पास हमेशा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, इसमें बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। अब इसका मर्मर जो होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियोज में आता है, हॉलो सिस्टोलिक होता है या पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है। और ये सुनाई कहाँ पे देता है, ये हमारे पास हमें लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे सुनाई देता है। लेकिन जो हमारे पास इन कंपैरिजन टू दिस TOF है ना, इसका मर्मर जो होता है वो हमारे पास होता है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, और लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे जो है वो हमें सुनाई देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें स्टर्नल बल्जिंग हुई है, स्टर्नम की बल्जिंग हुई होती है, इसमें हेपेटोमेगैली होती है। PDA में भी हमारे पास हेपेटोमेगैली जो होती है वो बहुत कॉमन होती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हुई होती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास फीवर की हाई ग्रेड फीवर की हिस्ट्री होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई सिनेरियो वो दे रहा है और वो डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या टाउ सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास VSD ही होता है। और अगर फॉर एग्जांपल वो किसी MCQ में पूछता है कि मोस्ट कॉमन जो हमारे पास साइनोटिक प्रॉब्लम है हार्ट का, तो वो भी हमारे पास VSD ही होता है बच्चों में। अब इसे हम कंपेयर करते हैं ASD के साथ। सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिट करती है विद द लाउड P2। अब इसमें भी हमारे पास फिक्स्ड और वाइड स्प्लिट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड होती है, लेकिन लाउड P2 नहीं होता हमारे पास। इसमें हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है, जैसे मैंने पहले बात की, डिज़निया होता है, फीडिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं और स्वेटिंग हो सकती है। अब इसमें पल्मोनरी एरिया में हमारे पास इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर भी आ सकते हैं, लेकिन जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है वो हमारे पास TOF का फीचर है प्रोमिनेंट, इसमें हम बाद में देख सकते हैं। इसके अलावा मिड्स डायस्टोलिक रम्बलिंग भी होती है इसमें, और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हुई होती है इसमें, जबकि हमारे पास जो TOF है उसमें राइट एक्सिस डेविएशन होती है। फिर उसके बाद जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो एक जनरल ट्रीटमेंट था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। उसमें एडमिट करो पेशेंट को, वाइटल मॉनिटर करो, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करो, कंप्लीट बेड रेस्ट दो, फूड न्यूट्रिशन मेंटेन करो, ऑक्सीजन दो। इसके अलावा 3H से हमारे पास हाइपोक्सिया मेंटेन करना है, हाइपोथर्मिया को ठीक करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, और ग्लूकोज देखना है, HP देखना है, आयरन सप्लीमेंट देने हैं, एंटीबायोटिक्स देनी है, और ग्रोथ रिटार्डेशन अगर है तो उसे मैनेज करना है। और अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद ये सारों में हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाएगा। इसके बाद जो हमने मेन ट्रीटमेंट पे फोकस करना है अकॉर्डिंग टू VSD, इसमें हमने प्रिवेंट करना है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर को, और इनकी जो हमारे पास पल्मोनरी उसे भी प्रिवेंट करना है, वास्कुलर डिजीज़ जो है पल्मोनरी उसे भी प्रिवेंट करना है। इसके अलावा जो हमारे पास इसकी ड्रग्स हैं वो हमारे पास 3Ds हैं, डायजॉक्सिन देंगे, डायूरेटिक्स देंगे जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फिरोसमाइड देते हैं, डोपामीन देंगे, नॉरएपिनेफ्रिन देंगे, और लास्ट पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड लॉस भी हो रहा है बच्चे में। उसके बाद जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो भी हमारे पास सेम है। ये सारों में जनरल इन्वेस्टिगेशन है, बस इनमें चेस्ट एक्सरेज में इसका एक्सरे डिफरेंट होगा, ASD का एक्सरे डिफरेंट होगा। मतलब इसमें हमारे पास आ सकता है कि जी बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है, इसमें हमारे पास आ सकता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है। इस तरह से इनके एक्सरेज वगैरह डिफरेंट होंगे। ब्लड काउंट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ECG कराएंगे, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, ABGs करा लेंगे, और कार्डियक कैथेटराइजेशन या एंजियोग्राफी कराएंगे। उसके बाद जब हम ASD को प्रॉपरली देखेंगे ना, इसके साथ डिफरेंस करते हुए, तो ये हमने पहले पढ़ लिया। अब इसमें हमारे पास मैंने इसका निमोनिक इस तरह से याद रखा था कि अगर हम इसे चेंज करें इसकी वर्डिंग को, तो ये सैड बनता है। मतलब A इसमें भी है, इसमें भी है, SP इसमें है, इसमें भी है, D इसमें है, D इसमें भी है। इसे मैंने इस तरह से याद रखा था, जब भी वो एक्सरसाइज करता है तो उसे मसला होना शुरू हो जाता है, तो वो सैड हो जाता है। तो इस तरह से अगर ASD को हम याद रखें तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस सिर्फ हमारे पास ASD के सिनेरियो में आती है और किसी सिनेरियो में नहीं आती। इसके अलावा इसमें रिकरेंट नमोनिया की हिस्ट्री होती है, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, फिक्स्ड एंड वाइल्डली स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड होती है। लेकिन इसका मर्मर हमेशा हमारे पास सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर होता है, और वो सुनाई कहाँ पे देता है, हमारे पास अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। और जो हमारे पास इसका मर्मर था ना, वो हमेशा सुनाई देता है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे, इसका होता है अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे।
इसके अलावा अब इसमें ये इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें थी कि इसका जो डिफेक्ट होता है ना ऊपर, वो हमारे पास ऊपर भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर सबसे नीचे हो ना, मतलब जो हमारे पास AST है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है ना, सेप्टम के अगर नीचे होगा तो उसे हम प्राइमम डिफेक्ट कहेंगे, अगर थोड़ा दरमियान में होगा तो उसे स्कैंडम डिफेक्ट कहेंगे, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है स्कैंडम डिफेक्ट। और अगर फॉर एग्जांपल उससे भी ऊपर होगा तो उसे हम साइनस वेनस डिफेक्ट कहेंगे। अब इसमें लेफ़्ट टू राइट शंट एट द आर्टीरियल लेवल होता है, लेफ्ट से राइट साइड पे शंट हो रहा होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, इसके अलावा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होते हैं। अच्छा, अब इसका जो हमारे पास VST का ट्रीटमेंट था ना, इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये इस ट्रीटमेंट से काम नहीं कर रहा तो हमने सर्जरी की तरफ आना है, हमने क्लोज करने की कोशिश करनी है डिफेक्ट को जो VST का है, और इसके अलावा हमने परक्यूटेनियस कैथेटराइजेशन डिवाइस क्लियर करने की कोशिश करनी है, और ट्रांस कैथेटर देना या सर्जिकल डिवाइस के थ्रू इसे बंद करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा इसकी इन्वेस्टिगेशन AST की भी यही होगी। उसके अलावा जनरल ट्रीटमेंट भी वही होगा जो हमने पहले उसके लिए किया, कि पहले हम एडमिट कर लेंगे और ये सारा ट्रीटमेंट हमारे पास जनरल आ जाएगा। फिर जब हम इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे ना, तो इसमें हमारे पास ये है कि काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट करेंगे, अवॉइड करेंगे हैवी एक्सरसाइज से, मतलब सैड हो गया है वो एक्सरसाइज करने के बाद, तो एक्सरसाइज अवॉइड करेंगे, रेगुलर चेकअप्स देंगे, प्रोफाइलैक्सिस देंगे अगेंस्ट इन्फेक्शन अगर है तो। अगर फॉर एग्जांपल इन चीज़ों से काम नहीं हो रहा तो हमें इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, जो इसका हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ये MCQ में आता है कि इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो हमारे पास सर्जरी है। इसमें हम परक्यूटेनियस कैथेटराइजेशन डिवाइस क्लोजर करते हैं यूजिंग द आर्टीरियल सेप्टल इक्लूजन। इसके अलावा हम ओपन हार्ट सर्जरी कर देते हैं इसमें। और अगर फॉर एग्जांपल आपको अभी भी इनके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, इनके मर्मर्स के बारे में, इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच।